हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। लद्दाख हिंसा जब से शुरू हुई है उसके बाद से कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अभी रिसेंटली एक अपडेट आई है कि जो सोनम वांगचुक है उनकी वाइफ ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका फाइल की है। उस रिट याचिका की अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस है। भारत के संविधान में आपको अधिकार दिए गए हैं। अगर उन अधिकारों का उल्लंघन होता है, सरकार या व्यवस्थाएं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके आपके अधिकारों को सीमित करती हैं, तो उसी संविधान में एक प्रावधान भी दिया गया है कि आपकी अधिकारों की रक्षा की जाएगी। और अधिकारों की रक्षा करने का जो दायित्व है वह भारतीय न्यायपालिका के पास है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दी गई है और आर्टिकल 226 में यही शक्ति हाई कोर्ट के पास भी है। तो अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। और आपके किसी भी प्रकार के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में जाकर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। लद्दाख में जो हुआ उसके पीछे की कहानी आप सबको पता है। आज हम आपसे बात करेंगे हेबियस कॉर्पस को लेकर। हेबियस कॉर्पस, जिसको हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है, ये चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, चलिए इसको समझते हैं और ढेर प्रकार की जो रिटें हैं इनको समझने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ है आपके सामने और न्यूज़ आपसे क्या कहती है। ले हिंसा वांगचुक की जो पत्नी है SC में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। बोली 1 हफ्ता हो गया है, ना पति की सेहत ना ही गिरफ्तारी की वजह हमको पता है। आप सबको पता होना चाहिए कि भारत के संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में कुछ रूल्स दिए गए हैं। जैसे आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो तो इसके भी रूल्स हैं, और किसी को अगर डिटेंड कर रहे हो, मतलब डिटेंशन की जाती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन इंडिया के पास, कि कुछ भी ऐसा होने वाला हो जो अपनी शांति और सुरक्षा के लिए खतरा होता है, तो हम किसी व्यक्ति को डिटेंड कर सकते हैं। सरकार के पास ये पावर है। अरेस्ट होने के भी अपने कुछ नियम हैं। लेकिन लद्दाख में जो प्रोटेस्ट चल रहा था शांतिपूर्वक, उसमें सोनम वांगचुक को डिटेंड किया गया है, अरेस्ट किया गया है, ये क्लियर नहीं किया है सरकार ने। क्या हुआ है ये जानने के लिए जो उनकी वाइफ है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गई हैं और उन्होंने एक टूल का प्रयोग किया है जिसे आप लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण के नाम से जानते हैं। हम सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि जब से 2019 में लद्दाख को UT बनाया तो बहुत प्रेज किया गया सरकार को, और उसके बाद फिर वो स्टेटहुड की डिमांड, शेड्यूल 6 में शामिल होने की मांग, और उसके कारण लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और लद्दाख की जो आवाज़ है वो सोनम वांगचुक है। अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ कि ये प्रोटेस्ट थोड़ा सा हिंसात्मक हो गया और सड़कों पर प्रदर्शन कर दिया जेन जी के द्वारा। सरकार का आरोप है कि जो सोनम वांगचुक हैं ये विदेशों से इनको फंड मिल रहा है और ये एंटी नेशनल एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने उनको अरेस्ट किया है, डिटेंड किया है। क्या किया है सरकार अभी बता नहीं रही है। तो इसको लेकर देश में माहौल भी है और सब, मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है। सोनम वांगचुक वो व्यक्ति हैं जो लद्दाख की आज़ादी के लिए लड़ते रहे हैं, पर्यावरणविद हैं और ढेर सारे उन्होंने अपने साइंटिफिक डेवलपमेंट भी किए हुए हैं। अब उनकी जानकारी मांगने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए हैं। तो एक टूल है जिसको आप लोग जानते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है और उसके बारे में हमको जानकारी नहीं मिल रही है, इट्स नॉट अबाउट द अरेस्ट। जैसे कोई व्यक्ति कहीं काम कर रहा है, पिछले 2-3 महीने से कोई अपडेट ही नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कोई खबर ही नहीं है, ना कॉल आ रहा है, ना मैसेज आ रहा है, ना घर आ रहे हैं, तब भी आप ये रिट का यूज कर सकते हैं। ये व्यक्ति के विरुद्ध सरकार, मतलब इंडिविजुअल और राज्य, किसी के खिलाफ भी इसको यूज किया जा सकता है। तो अभी सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन उनकी कोई अपडेट नहीं है। घर वालों को कुछ पता है, बताया नहीं गया कि क्यों उनको अरेस्ट किए गए। ये उनको पता होना चाहिए। तो इसी के लिए उन्होंने अपने अधिकार का उपयोग किया है, आर्टिकल 32। अब सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि हमको बताइए कि क्यों इनको अरेस्ट किया गया है, कारण क्या है। प्रोटेस्ट एक कारण है तो हमको बता के अरेस्ट करना चाहिए था। दूसरा कोई कारण है तो हमको बता के अरेस्ट करना चाहिए था। डिटेंड किया गया है तो उसके पीछे कोई कारण होगा। तो आर्टिकल 32 में बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात की गई है, और बंदी प्रत्यक्षीकरण का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है कि ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। हेबियस कॉर्पस एक लैटिन भाषा का शब्द है और उसका बड़ा बेसिक सा अर्थ होता है कि जो व्यक्ति नहीं मिल रहा है, जो व्यक्ति छुपा हुआ है, आप उसको सशरीर हमारे सामने प्रेजेंट करें और बताएं कारण कि क्यों इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था, इसके पीछे कारण क्या है। इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया है बंदी प्रत्यक्षीकरण।
अब ये लागू होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा सरकार को, भाई लेकर आओ इस व्यक्ति को सामने हमारे और बताओ क्यों अरेस्ट किया गया है, कारण बताओ। अगर डिटेंशन की वैलिड रीजन होंगे तो फिर डिटेंशन की परमिशन मिलेगी, नहीं होंगे तो फिर आपको रिलीव करना ही पड़ेगा। क्योंकि गिरफ्तारी तो ये कहती है कि गिरफ्तारी के जब आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसको गिरफ्तार करने से पहले कारण बताना पड़ेगा, पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और तीसरी शर्त है कि वो अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को, लॉयर को, एडवोकेट को बुला सकते हैं। और अगर डिटेंड कर रहे हो तो व्यक्ति को फिर कारण तो बताओ। घर वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या है, तो अपने अधिकार और रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण में गई हैं उनकी पत्नी, और ये बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस का उन्होंने यूज किया है। मैंने सोनम वांगचुक की नजरबंदी के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के जरिए भारत के सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी है। गीतांजलि जे आंगमो सोनम वांगचुक की पत्नी, ये उनकी वाइफ हैं और ये कह रही हैं कि हमने हैबियस कॉर्पस की मांग की है। भारत के संविधान में एक प्रावधान है रिट क्षेत्र अधिकार। इन्होंने न्यायालयों को शक्तियां दी हैं कि अगर जब व्यवस्थाएं अपनी सीमाओं को लांघने लगें तो आप उनको नियंत्रित कर सकते हैं। अगर लोगों के अधिकारों का हनन हो तो आप उनको बता सकते हैं कि ये जो लोग हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यही लोकतंत्र का आधार है। तो हैबियस कॉर्पस क्या है, जरा मैं आपको समझाता हूं। हैबियस कॉर्पस लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है सशरीर सामने लाओ। कोई भी व्यक्ति जो नहीं मिल रहा है, जो गुम गया है, जो खो गया है, जिसको बिना कारण के अरेस्ट या डिटेन किया गया है, आप उसको हमारे सामने लाओ। यह एक संवैधानिक उपाय है जिसके तहत किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से हिरासत पर रखने पर अदालत आदेश जारी कर सकती है कि उसको तुरंत कोर्ट में पेश किया जाए। अगर किसी व्यक्ति को नहीं बताया गया है कि क्यों अरेस्ट किया गया है तो फिर मांग की जाती है हैबियस कॉर्पस की। और हैबियस कॉर्पस एक इतना इंपॉर्टेंट टूल है कि आपके फंडामेंटल राइट को पूरे तरीके से प्रोटेक्ट करती है। इसीलिए जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं उन्होंने भारतीय संविधान की आत्मा कह दिया है आर्टिकल 32 को, क्योंकि उसको जिंदा बनाए रखने का काम करती है। तो हैबियस कॉर्पस कहाँ है सर? अगर मैं बात करूं इसका बेसिक अर्थ क्या होता है, तो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है सशरीर। किसी व्यक्ति को फिजिकली आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर पता किया जाएगा कि क्यों इनको यहाँ पे अरेस्ट किया गया था। राइट, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं संवैधानिक आधार क्या है। आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। यह अधिकार हर नागरिक को प्राप्त है। ये किसी भी तरीके के आप नागरिक, हर नागरिक को अधिकार प्राप्त है। भाई आप हैबियस कॉर्पस का यूज कीजिए, किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी संस्था के खिलाफ, राज्य के खिलाफ भी आप इसको यूज कर सकते हैं। हमको पता तो होना चाहिए क्यों हमको अरेस्ट किया गया है। बिना हम क्या समझे, हम अपनी मांगों के लिए आवाज उठा रहे थे, आपने हमको अरेस्ट कर लिया है, बता ही नहीं रहे क्यों अरेस्ट किया गया है। तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को अधिकार देता है। कौन दायर कर सकता है? खुद व्यक्ति जो हिरासत में है वो भी दायर कर सकता है। नहीं कर पा रहे तो परिवार के सदस्य, दोस्त या कोई भी जो उनके करीबी लोग हों वो इस रिट को दायर कर सकते हैं। खुद कर सकता है, परिवार के सदस्य, क्लोज जो लोग हों वो दायर कर सकते हैं। भाई ये व्यक्ति नहीं मिल रहा है, इतने दिनों से पता नहीं है, हम इसको देखना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कहाँ है। तो हैबियस कॉर्पस 32 में है। अर्थ आपको समझ में आ गया है। इसको कौन मांग कर सकता है? मांग परिवार के सदस्य, खुद या क्लोज जो भी लोग हैं कर सकते हैं। प्रक्रिया और परिणाम क्या है? याचिका दाखिल होने पर अदालत पुलिस और हिरासत में रखने वाले प्राधिकरण से पूरी जानकारी मांगती है। यदि हिरासत गैर कानूनी पाई जाती है तो अदालत व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का आदेश देती है। अगर गैर कानूनी है, इलीगल आपने अरेस्ट किया है, तो फिर उनको छोड़ना पड़ेगा। यही इसकी शर्त है और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा इसके द्वारा की जाती है। तो अब देखो क्या होता है, इसमें आगे देखा जाएगा। महत्व क्या है? व्यक्ति की आजादी का संरक्षण है। पुलिस या प्रशासन की अवैध हिरासत पर नियंत्रण है। न्यायिक प्रणाली में तेज और प्रभावी हस्तक्षेप का ये काम करती है। किसी व्यक्ति के अधिकारों, गरिमा की रक्षा करने का अधिकार देती है। जो व्यवस्थाएं निरंकुश हो जाती है उन निरंकुश व्यवस्थाओं पर लगाम लगाने का काम करती है और न्यायिक प्रणाली को तेज करने में काफी मदद करती है। ध्यान रखिएगा। हालांकि कुछ लोग इसको कहते हैं कि सरकार पर ये सरकार की कार्य प्रणाली पर रोक लगाने जैसा काम है। इसके अलावा कुछ और अन्य रिट भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मैंडामस है, परमादेश। परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं किसी अधिकारी या किसी ऑफिशियल को। जैसे कोई सरकारी कर्मचारी आपका कोई काम नहीं कर रहा है और आप बार बार उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये काम कर दो, नहीं हो रहा है, तो आप कोर्ट के पास चले आइए, कोर्ट आदेश देगा, बताइए क्यों नहीं कर रहे हैं, ये काम करिए। तो मैंडामस एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जारी की जाती है, किसी निजी संस्था के खिलाफ जारी नहीं कर सकते हैं।
जैसे मैंडामस जो हैबियस कॉर्पस है किसी के खिलाफ भी जारी कर सकते हैं, इंडिविजुअल, निजी संस्था, सरकार, किसी के खिलाफ भी। लेकिन जो मैंडामस है, परमादेश है, ये सरकारी कर्मचारियों को आदेश देते हैं, भाई आप ये काम करिए, जो आपका काम है आप उसको क्यों नहीं कर रहे हैं। मैंडामस हम आदेश देते हैं। इसी तरीके से एक है क्यो वारंटो, अधिकार परीक्षा। ये भी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जारी की जाती है कि भाई आप किस प्राधिकार से यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई गलत पद आपने धारण कर लिया या जो जिम्मेदारी आपकी नहीं है आप उसका निर्वहन कर रहे हैं, तो आपसे पूछ सकते हैं बताइए कैसे आप ये जिम्मेदारी आपको मिली या किसने दी। तो क्यो वारंटो, ये जो दो हैं, ये क्यो वारंटो और मैंडामस, ये ऑफिशियल से संबंधित हैं। ऑफिशियल्स जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, इन सरकारी कर्मचारियों से संबंधित हैं। इनको कभी भी आप निजी व्यक्तियों के खिलाफ जारी नहीं कर सकते। न्यायिक सदस्यों के खिलाफ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इनके खिलाफ भी जारी नहीं कर सकते, लेकिन सरकारी जो कर्मचारी हैं इनके खिलाफ इनको जारी किया जा सकता है। यहां पूछा जाता है आप काम क्यों नहीं कर रहे हो, और क्यों वारंटों की शर्त होती है कि आपने कोई इलीगल तरीके से किसी सेवा की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप नहीं निभा रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए कि कोई पहुंच गए गलत तरीके से किसी पद पर और उसके निर्वहन कर रहे हैं, तो सवाल पूछा जाएगा कैसे आप यहां पर पहुंचे हैं, वो क्यों वारंटो है। दो जो रिट हैं आपकी जुडिशरी से रिलेटेड हैं, जिसमें प्रतिषेध आता है, प्रोहिबिटेड, एक उत्प्रेषण, सर्टोरी हम इसको बोलते हैं। प्रतिषेध ये अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी करता है, जो भी सर्वोच्च न्यायालय है। रोकना, काम को रोकना, मतलब आप जो कर रहे हैं उससे रोकना, और क्षेत्र अधिकार अतिक्रमण ना हो। तो प्रतिषेध का मतलब होता है कि जब अधीनस्थ न्यायालय कोई ऐसे केस सुन रहा होता है जो उसकी ज्यूरिडिक्शन में नहीं आते हैं या संविधान से संबंधित मसले होते हैं, तो उनको अपने पास ट्रांसफर कराने को बोलता है कि आप इसका फैसला मत दीजिए। तो प्रतिषेध सिर्फ न्यायपालिका के खिलाफ या न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ जारी होगी, और अपर कोर्ट, लोअर कोर्ट के खिलाफ जारी करेगा। इंडिविजुअल के खिलाफ या व्यक्तियों के खिलाफ इसको जारी नहीं कर सकते, केस चल रहा हो तब। और उत्प्रेषण, सर्टोरी, ये भी न्यायालय, जो अधीनस्थ न्यायालय हैं इनके खिलाफ जारी की जाती है। इनका मतलब भी रोकना होता है केस समाप्ति के बाद, कि भाई आपने फैसला सुना दिया है, अब इसमें कोई विधि का शब्द सार तत्व छुपा हुआ है, आप एक बार इसको हमारे पास भेजिए, हम इसको री हियरिंग करना चाहते हैं, फिर से सुनना चाहते हैं। तो हमारे संविधान में 5 प्रकार की रेट हैं। 2 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ है, 2 न्यायिक जो काम है उनको बेहतर बनाने के लिए है, 1 व्यक्तियों के लिए दी गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिट एक ब्रिटिश जो राजशाही है उससे लिया गया है, इसका मतलब होता है विशेष अधिकार। तो न्यायालयों को विशेष अधिकार हमने यहां पर दिए गए हैं। अगर आप भारतीय न्यायपालिका की बात करोगे तो भारतीय न्यायपालिका में जो रिट है, ये रिट आपको 2 जगह देखने को मिलेगी। एक हमको देखने को मिलती है आर्टिकल 32 में। 32 में सुप्रीम कोर्ट की विशेष अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट से आप मांग कर सकते हैं रिट की अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर। और एक आर्टिकल 226 है, 226 में हाई कोर्ट की बात की गई है कि हाई कोर्ट से जाके आप मांग कर सकते हैं रिट की। जब आप बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो देखो यहां जो मसले हैं ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड होने चाहिए, मौलिक अधिकारों से। इसका ज्यूरिडिक्शन इंडिया होता है, आप भारत में कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मसले किससे संबंधित होने चाहिए, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड होने चाहिए। और आर्टिकल 32 आपको अलाउ करता है, आप मांग सकते हैं, राइट। अगर हम 226 की बात करें तो 226 में ये कोई भी इशू हो सकता है, मतलब यहाँ किसी भी तरीके के इशू हो सकते हैं, केस कैसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनका जो ज्यूरिडिक्शन है ये रिलेटेड स्टेट रहता है, संबंधित राज्य में ही ये अपने क्षेत्र अधिकार इनका रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 2 चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि रिट जारी करने का शक्तिशाली कौन है, वो हाई कोर्ट है क्योंकि ज्यादा मसलों पर रिट जारी कर सकता है। और क्षेत्र अधिकार में शक्तिशाली कौन है, वो सुप्रीम कोर्ट है क्योंकि पूरा भारत उसका क्षेत्र अधिकार है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक बहुत पेचीदा मसला था, हमने इसको आसान करने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा, और कोई भी ऐसे टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं, हम उन पर आपके लिए डेफिनेटली लेक्चर बनाएंगे और आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको अपडेट एंड PDF सब कुछ मिल जाती है। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।